8 के आसपास प्रोग्राम को खत्म कर लेंगे। थोड़ा सा एक्सटेंड हुआ है, लेकिन खुशी है कि आप लोग का परसिवरेंस देख के कि कुछ लोग यहाँ पे टिके हुए हैं। और एम जो है हमारा जो था इस सेंचुरी सेलिब्रेशंस के दौरान कि स्वामी जी की आइडियोलॉजी को कैसे हम लोग बच्चों में ले जाएं, कैसे फैलाएं, दीप जलाएं। हो सकता है 1 दीप जलाएंगे, 5 दीप जलाएंगे, 100 दीप जलाएंगे, कोई नहीं, बट खुशी है कि मैंने एफर्ट किया और आज बड़ा आनंद आया देख के कि तकरीबन ये भी आज अनंत चतुर्दशी का समय है। कल भी छुट्टी था यहाँ पे फ्राइडे को, और कल भी संडे है, तो 3 दिन की छुट्टियों में काफी लोग बाहर चले जाते हैं। उसके बावजूद अच्छे संख्या में लोग आए और आशा करते हैं कि जो महाराज अभी बताए, जो लोग बचे हुए थे लगभग 50-70 आदमी हैं यहाँ हम लोग, उन लोगों को लिए मैंने रिक्वेस्ट किया महाराज जी को, ही वाज काइंड इनफ कि बोले कि ठीक है, आई विल एड्रेस देम ना। ये है गवर्नर साहब से मुलाकात हुई थी हमारी 2 जनवरी को। हम कहीं पटना से बाहर जा रहे थे, सेक्रेटरी महाराज जो हैं सुगेन महाराज, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि मनीष जी गवर्नर साहब आ रहे हैं, आप हैं? हम बोले महाराज मैं तो बाहर जा रहा हूँ, और फिर मैं उस दिन गया, अपना प्रोग्राम को मैंने पोस्टपोन कर दिया। तो गवर्नर साहब ने कहा उस समय कि मैं जब केरल से निकल रहा था तो वहां पे रामकृष्ण मिशन आश्रम में जाना मेरा लास्ट प्रोग्राम था, और मैंने कहा था वहां के महाराज जी से कि मैं पटना जाके आश्रम में जाऊंगा पहले दिन, और ही केम और ये बताए। तो बड़ा खुशी हुआ। हम लोग जब संदीप दा ने कहा था, जैसे जो जज साहब हैं वो हम लोग के सीनियर भी हैं, उन्होंने कहा था कि हम लोग सुनते थे उनके बारे में कैसे वो बीपी सिंह साहब के साथ आए थे वहां पे मॉरिस नगर में। हम लोग इसे शाह बानो केस के बारे में पढ़ते थे, उससे मालूम था, उस पर उन्होंने रिजाइन किया था। तो एक आरिफ मोहम्मद खान साहब के बारे में एक अलग इमेज था, और इनके बारे में बड़ा क्यों इमेज था, अब मालूम हुआ कि कैसे स्वामी जी की आइडियोलॉजी कैसे उनको इंस्पायर किया और कैसे हुआ। तो हम लोग सेंटेनरी कर रहे थे, तो उसमें एक था कि एक सेंटेनरी कमेटी बनी थी, और मैं अभी इत्तेफाक से, वो महाराज हैं यहाँ पे, अरिजीत महाराज जो स्वामी दिवसुधानंद जी महाराज प्रिंसिपल है वहां पे आरती मिशन देवघर में, उन्होंने सजेस्ट किया था कि वी शुड हैव अ यूथ कन्वेंशन। और मैं थैंक्स गिविंग में उनका ये याद करता हूँ महाराज जी को कि आपका बहुत बहुत ये गाइडेंस था, हम लोगों ने किया है, और ठाकुर के आशीर्वाद से, श्री मां के आशीर्वाद से, स्वामी जी के आशीर्वाद से एक अच्छा प्रोग्राम हम लोग कर पाए हैं। यहाँ के वेन्यू का इशू था, हमारे आश्रम में उतना जगह नहीं है कि हम अपने यहाँ पे कर सके, हम लोग ढूंढ रहे थे बहुत सारा जगह। तो यहाँ पे हमारे एक जूनियर है रोहित कुमार, जो हमारे साथ मिलके हम लोग दोनों मिलके यहाँ काफी कुछ काम किए, और रोहित ने सजेस्ट किया कि यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। CIMP के जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं कुमुद कुमार जी, उन्होंने, और डॉक्टर राणा सिंह जो है एड्रेस भी किया था, उन दोनों ने मिलके अपने पूरे इंस्टीट्यूट को हमारे लिए ओपन कर दिया और इतना बड़ा सहयोग दिया है। तो मैं बहुत धन्यवाद देता हूं उनका कि इस इंस्टीट्यूट के साथ काम करके हम आशा करते हैं कि भविष्य में भी, मुझे वो भविष्य दिख रहा है कि रामकृष्ण मिशन और CIMP का जो ये, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टअप हब भी है ये, और CSR एक्टिविटीज के लिए भी एक बहुत बड़ा एक सेंटर है जिसको बिहार गवर्नमेंट ने किया है। तो हम आशा करते हैं कि अपने अलग छपरा आश्रम है, मुजफ्फरपुर में आश्रम है, पूर्णिया है, कटिहार है, राजगीर अभी नया बना है, तो मेरे लिए हर आश्रम से उतना ही लगाव है, क्योंकि लगता है कि जो भी अलग अलग आश्रम के लिए कर सके हम लोग, और वहां पे लोग आए, बहुत लोगों को पता नहीं था, लोग जाने यहाँ के बारे में, और जो महाराज लोग यहाँ पे आके बोले, श्री नंदन मुखर्जी जी बोले, सभी का मैं आभार देता हूँ। अपने आरती मिशन जो आश्रम की जो टीम है, जो वॉलंटियर्स अभी बैठे हुए हैं यहाँ पे कुछ लोग, उन लोगों का मैं आभार देता हूँ। CIMP की टीम जो एडमिनिस्ट्रेटिव टीम है, जो एडमिन काम की है, उनका मैं धन्यवाद देता हूँ। और जो लोग आप लोग आए, जो इससे हमारा जो एक हौसला बढ़ा है कि हम लोग भविष्य में वैसा कुछ काम करेंगे, मैं सभी का धन्यवाद देता हूं, और आशा करता हूं कि ये जो स्वामी जी का आइडियोलॉजी है, जो रामकृष्ण देव का जो है कि गौतम महत्व पर जो बात बता रहे थे, छोटा सा सार में हम लोग चूंकि पढ़ाई हुई आरके मिशन से, छोटा सा चीज है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गौतम महत्व पर जितना मत उतना पथ है। तो ये जो है माई वे और हाईवे वाला जो चलता है वो नहीं होना चाहिए। आप जब ये समझ जाते हैं हर कोई एक ही जगह जाता है, तो आदमी का लाइफ उतना ही सहज हो जाता है। तो नर नारायण सेवा जैसे है, तो वो आप जो बोलते हैं, जो गवर्नर साहब ने भी कहा था अपने बात में कि हम जो करता है, आप जो कमाते हैं, तो अगर आप कमा के अगर आप नहीं खर्चा करते हैं किसी मीडिया के आदमी के लिए, ये करने के लिए, तो वो आपका समझिए कि वो आपका वेस्टेज है, आपका एकदम कचौड़ी का पैसा हो जाता है। और आज के समय में मैं 2-3 चीज के बारे में कहूंगा कि जो अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए अच्छा है कि पर्यावरण को बचाएं हम लोग, अपने बुजुर्गों का ख्याल रखें,
जो भी अपने आसपास के बुजुर्ग हैं उनका ख्याल रखें। कैसे, क्योंकि हम लोग मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को फॉलो करते करते, पिज्जा बर्गर को फॉलो करते करते हमारा सोच भी वैसा ही हो गया है। ज्वाइंट फैमिली नहीं होकर न्यूक्लियर फैमिली होने लगा है, तो कई बार हम लोग बुजुर्ग को इग्नोर कर देते हैं। तो वो चीज को हमको, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे वेद उपनिषद जो ज्ञान दिए हैं, उसको हम लोग पहचाने। और हम लोग लकी हैं कि स्वामी जी के बारे में जान रहे हैं और समझ रहे हैं और जानने के इच्छुक हैं, क्योंकि स्वामी जी के कारण ही आप सोचिए, जो गुलाम देश था वहां का एक सन्यासी जाके विदेश में, जब कोई सोशल मीडिया नहीं था, तो केवल दैविक शक्ति थी श्री ठाकुर की, वो जाके वहां पे पूरे विश्व में भारत के बारे में बताए। और यहाँ पे आके, भारत में आके अपने लोगों के बीच से बोले कि हमारे बीच में जो खराबी है इसको तुम कचरा में डालो, तुम जो अपने आप को इतने बांध के रखे हो अपने ढेर सारी चीजों से, उसको निकालो, स्ट्रांग बनो। तो दो ढंग से दोधारी तलवार की तरह काम किया। विदेश में जाके अपने देश को महानता को बताए और यहाँ आके अपने कमजोरी को कैसे निकाले, कि बोले कि जो अभय होना कैसे है, असंग होना कैसे है। हमारे लाइफ में हमारे जो एक प्रिंसिपल हुआ करते थे विद्यापीठ में, स्वामी सुविधानंद जी महाराज, एक छोटा सा बात कहा, उन्होंने कहा था कि तुम्हारा लाइफ एक अगरबत्ती की तरह होना चाहिए। और वो बात मुझे अभी भी याद है। और मुझे अभी, मैं गया था बेलूर मठ अभी पिछले हफ्ते, तो मैंने बताया कि महाराज कैसे एक बात किसी का लाइफ चेंज कर देता है। वैसे आप लोग के बीच में भी महाराज ने बहुत सारी बातें कही हैं। आशा करता हूं कि उनके बातों से कहीं ना कहीं आपके वो स्पार्क मिलेगा और आपका जीवन जो आत्मना मोक्षार्थं है, जो हिदायत वो कर पाएंगे। धन्यवाद।